आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि एक एसडीएम, एक नायब तहसीलदार और उनके साथ मौजूद कुछ युवक खेत से लौट रहे थे और 3 ग्रामीणों को रोकते हैं, लाठी डंडों से पीटते हैं, गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं और अस्पताल पहुंचने से पहले एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत तक हो जाती है। क्या ये कानून की कार्रवाई थी या फिर सत्ता का दुरुपयोग? क्या अवैध बॉक्साइट खनन की जांच हिंसा में बदल गई? नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। कुछ नहीं बोले, एकदम मारने ही लगे। गाड़ी भी खड़ा था, उसके बाद जाकर मेरे को ही पहले मारा गया। मैं गिर गया तो लुढ़क गया। ये पूरा मामला कुसमी थाना क्षेत्र के हंसपुर गांव का है। रविवार देर शाम राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंचती है। टीम का नेतृत्व कर रहे थे कुसमी एसडीएम करुण डहरिया और नायब तहसीलदार पारस शर्मा। सूचना थी कि गांव में अवैध बॉक्साइट उत्खनन हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एक बॉक्साइट लोड ट्रक पकड़ लिया था। ब्लैकमेलिंग की भी चर्चा सामने आई। इस सूचना के आधार पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों का दावा है कि हम खेत से लौट रहे थे। घायल ग्रामीणों में शामिल थे अजीत उरांव, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी। आकाश अगरिया का कहना था कि वे गेहूं के खेत में पानी डालकर लौट रहे थे। रात के तकरीबन 8 बजे की घटना है ये, और घटना स्थल के पास में 2 गाड़ियां आकर रुकती है। 6 से 7 लोग उतरते हैं। पूछताछ शुरू होती है और फिर अचानक लाठी और लात घूंसों से पिटाई शुरू हो जाती है। घायलों का आरोप है कि उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया गया। रास्ते में राम नरेश की तबीयत बिगड़ गई, वो बेहोश हो जाते हैं। जब तक अस्पताल पहुंचते हैं, इलाज के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो हम लोग वो पानी उनी बांधने के लिए गया था, गेहूँ बटाने के लिए। तो उधर से गाड़ी भी खड़ा था, उसके बाद जाकर मेरे को ही पहले मारा गया। मैं गिर गया तो लुढ़क गया। उसके बाद इधर भी जूता से सब मारने लगा। पता ही नहीं मेरे को, मैं एक ही बार में लुढ़क ये गया है हमारे को, पता नहीं। फिर उसको हम लोग कुछ नहीं बोले हैं। और बुलेरो में लिखा था छत्तीसगढ़ शासन एसडीएम। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? अरे गए और कुछ बात उतनी कहाँ गए थे बोले और एकदम मारने लगे। आप लोग को कहाँ से मारे? लाठी था। क्या जन मारने लगे? मारे थे 10-12 जन थे, सबको मारे हैं। 8 बजे लगभग। कुछ नहीं बोले, एकदम मारने ही लगे। नहीं पता, वो सब सिर में मार दिए, फिर मेरे को चक्कर लाठी था। ये सिर में लगा है और हाथ में और पैर में 2 ठे गाड़ी था। एक ठे ब्लैक कलर का थार था और एक ठे बोलेरो था व्हाइट कलर का, हंसपुर में। इतना तो नहीं पता है भैया बॉक्साइट के बारे में। कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे ही मौत की खबर फैली, गांव में तनाव फैल जाता है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। थाना परिसर और अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन बड़ा सवाल, अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम, नायब तहसीलदार समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्हें राजपुर थाने में रखा गया है। बलरामपुर के एडिशनल एसपी विश्व दीपक त्रिपाठी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। अंबिकापुर से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या था बॉक्साइट कनेक्शन। सूत्रों के अनुसार हंसपुर गांव में अवैध बॉक्साइट खनन की शिकायतें आ रही थी। ग्रामीणों ने एक ट्रक पकड़ा था। इसके बाद कथित रूप से पैसों की मांग या फिर समझौते की बात सामने आई है। क्या इसी विवाद ने हिंसक रूप लिया था या फिर जांच के दौरान हालात बेकाबू हो गए थे?
क्या प्रशासन बिना सुरक्षा बल के स्थानीय युवकों के साथ पहुंचा था? नाम सामने आए हैं सुदीप, मनदीप और विक्की सिंह। अगर ये सच है तो प्रशासनिक कार्रवाई में बाहरी युवकों की भूमिका क्यों? इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि बलरामपुर में बॉक्साइट खनन के नाम पर खेत से लौट रहे ग्रामीणों को पीटा गया। प्रशासन हिंसा और दबाव के जरिए प्रदेश को नियंत्रित कर रहा है। गरीब और आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या वाकई आदिवासी इलाकों में दबाव की राजनीति? छत्तीसगढ़ प्रदेश में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रशासनिक हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप अभी एक प्रकरण को हम देख रहे हैं, बलरामपुर में अवैध बॉक्साइट खनन के नाम पर सीधे साधे ग्रामीण जो अपने खेत की सिंचाई करके वापस अपने घर आ रहे थे, उनको प्रशासनिक लोगों ने मारा और एक गरीब आदिवासी की मृत्यु हो गई। कोई भी स्पष्टता नहीं आ रही है कि किन लोगों ने मारा और क्या कारण थे। प्रशासन निरंतर अपने दायरे से निकलकर हिंसा और दबाव के जरिए प्रदेश को कंट्रोल करना चाह रहा है। गरीब आदिवासियों के साथ निरंतर हमले हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। ये सहने योग्य नहीं है। इस विषय में गृह मंत्री जी को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए और इसकी स्पष्टता जनता के सामने रखनी चाहिए। आरोपी के घर में बुलडोजर चलाना होगा, आरोपी के घर में बुलडोजर चलाना होगा। इस मामले में कुसमी-राजपुर मार्ग पर शिव चौक के पास में चक्का जाम की स्थिति बन गई है। एसडीएम और उसके सहयोगी पर नामजद अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर परिजन और कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर तक चलाने की मांग की है। इस मामले में एसडीएम की पिटाई से ग्रामीण की मौत का मामला सामने आते ही लोगों में आक्रोश देखते देखते कांग्रेसियों ने चक्का जाम तक कर डाला है। अब बात करते हैं जांच के अहम बिंदु जो सवाल पैदा करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या मारपीट की घटना मौके पर हुई या फिर रास्ते में? क्या मेडिकल रिपोर्ट में चोटों का स्पष्ट उल्लेख है? क्या घटना का कोई वीडियो या फिर कॉल रिकॉर्ड मौजूद है? और क्या मृतक को समय पर उपचार मिला? और सबसे बड़ा सवाल कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस केस की दिशा तय करेगी। अब तक आधिकारिक बयान सीमित है। जांच जारी होने की बात कही जा रही है, लेकिन जब तक एक बुजुर्ग की जान चली जाए तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। क्या ये गैर इरादतन हत्या है या ये शक्ति का दुरुपयोग है या फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी? बलरामपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाके में खनन हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है। जमीन, पानी और आजीविका, इन तीनों से सीधा जुड़ा है ये सवाल। अगर जांच के नाम पर हिंसा होती है तो भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो हालात बिगड़ते हैं। अब बात करते हैं आगे क्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, फॉरेंसिक जांच, मजिस्ट्रियल जांच की संभावना, राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक कार्रवाई। अब नजरें इस बात पर है कि क्या एफआईआर दर्ज होगी, क्या धारा 302 या फिर 304 लगेगी, क्या निलंबन पर गिरफ्तारी हो सकती है? ये सोचने का विषय है। एक बुजुर्ग किसान जो अपने खेत से लौट रहा था, अगर उसकी मौत सरकारी कार्रवाई के बीच हो जाए तो ये सिर्फ एक घटना नहीं, व्यवस्था पर सवाल। बलरामपुर का हंसपुर गांव आज खामोश है, लेकिन उस खामोशी में गूंज रहा है एक सवाल, क्या न्याय मिलेगा? हम इस मामले में हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आज की पड़ताल में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।